बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल। सेहत एक अजीम नेमत है और इसे बरकरार रखने के लिए हमें कुदरती और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर एक आम मगर संजीदा मसला है जो तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली, मुतवाज़न ग़िज़ा और कुदरती जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से काबू में रखा जा सकता है। ये वीडियोस हाई ब्लड प्रेशर कुदरती तरीकों से कंट्रोल करने के मुताल्लिक है। मुख्तलिफ कुदरती अज्जा जैसे कि केला, लीमो, लहसुन, हरे सब्जियां और जड़ी बूटियों से बनी चाय जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मावन साबित हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर ठीक करना जरूरी है। कुदरती जड़ी बूटियों जैसे कि सब्ज चाय, लहसुन और फलों का अर्स, पानी की मुनासिब मकदार और नमक का कम इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। और तब नबी की रोशनी में जामे बयान सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और हर बीमारी का इलाज कुदरती ज़राए में मौजूद है। जैसा कि हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज न उतारा हो। ब्लड प्रेशर, जिसे बुलंद फिशार खून कहा जाता है, आजकल एक आम लेकिन संजीदा मसला है। इसका कुदरती इलाज मुमकिन है और तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम में ऐसे असूल मौजूद हैं जो ब्लड प्रेशर मुआवन साबित हो सकते हैं। कुदरती तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दर्ज झील ग़िज़ाएं और मामूलात को अपनाना जरूरी है। ग़िज़ाई तदा खजूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम खजूर को पसंद फरमाते थे और ये दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है क्योंकि इसमें पोटाशियम ज्यादा और सोडियम कम होता है। थलबीना जो का दिलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम ने जो को शफा करार दिया, ये ब्लड प्रेशर को कम करने, खून को पतला करने और दिल की सेहत बेहतर बनाने में मदद देता है। शहद, कुरान करीम में शहद को शफा कहा गया है। ये ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मददगार होता है और दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है। जैतून का तेल, हदीस में है, जैतून के तेल को खाओ और इससे जिस्म को तेल दो क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। लहसुन, ये खून को पतला करता है और ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर कम करने में मददगार है। तर्ज जिंदगी में तब्दीली, मुराकबा और जिक्र लाही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम की सुन्नत में है कि नमाज, जिक्र और दुआ दिल को सुकून बख्शती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। रोजा रखने से जिस्म के तमाम निज़ाम मुतवाज़न होते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पर रहता है। मसवाक न सिर्फ दांतों बल्कि दिल और ब्लड प्रेशर के लिए भी मुफीद है क्योंकि इससे मसूरों के जरिए जहरीले मादे खारिज होते हैं। कम खाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए चंद लक़्मे काफी हैं जो इसकी पेट सीधी रख सकें। ज्यादा खाने से मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लिहाजा एतदाल जरूरी है। तब नबवी में हाई ब्लड प्रेशर का जामे इलाज, तब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम में हर बीमारी के लिए कुदरती और रूहानी इलाज मौजूद है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए दर्ज झील इलाज अपनाए जा सकते हैं। कलौंजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में हर बीमारी की शफा है सवाए मौत के। कलौंजी दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद। अजवा खजूर, हदीस में है कि जिसने सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाएं, इस दिन से जहर और जादू नुकसान नहीं दे सकता। ये दिल और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहायत फायदेमंद है। जामा, कपंग थेरेपी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम फरमाया, जामा बेहतरीन इलाज है, ये बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हजामा खून के बहाव को बेहतर बनाता है, इजाफी खून निकाल कर दिल को सुकून देता है। जमजम का पानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी हर बीमारी के लिए शफा है। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में मादनियात का तवाज़ुन बरकरार रखता है जो ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। सुबह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम तस्वीर चहल कदमिया और ताज़ा हवा में वक़्त गुजारने को पसंद फरमाते थे जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर का बेहतरीन और मुकम्मल हल मौजूद है। अगर हम अपने तर्ज ज़िंदगी को संत के मुताबिक बनाएं, जिक्र वाज़कार को अपनाएं और कुदरती जड़ी बूटियों से इस्तेफादा करें तो हम न सिर्फ ब्लड प्रेशर
کینسر بلکہ کئی دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صحت کو بہتر بنائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، رموز حکمت یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔